उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई पृथ्वी आर्तनाद करने लगी। रघुवीर उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वत से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। ये हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, ये हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित हुए एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, ये सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की ये रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। कोप अग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का ये भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवसंभावी है। ऋतुओं और सुमित्रियों में आए हुए सगर आदि शब्दों से ये बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है।